दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों आइए आज हम 7वां चरण से तीन नए अपडेट लेके आ गए और उन तीनों के बारे में आज हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो आइए तीनों को देखते हैं। सबसे पहला अपडेट देखिए 7वां चरण का है कि शिक्षक नियमावली को शिक्षा मंत्री दे रही हरी झंडी। प्रक्रिया अंतिम चरण में शिक्षकों के 50% पद पर होगी सीधी नियुक्ति, बाकी पदोन्नति से भरे जाएंगे। आगे देखिए इसमें देखते हैं शिक्षकों से जुड़ी सभी नियुक्ति के लिए एक ही नियमावली। देखिए आइए पूरा अपडेट देखते हैं कि बिहार में सभी तरह के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक ही प्रकार की नियमावली बनाई गई है। शिक्षा मंत्री प्रो चंद्रशेखर ने शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ी नियमावली के विभागीय प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है और प्रस्तावित नियमावली की खास बात यह होगी कि रिक्त पदों में 50% पर पदोन्नति से भरे जाएंगे और साथ ही प्रस्तावित नियमावली में अर्जित अवकाश 2 गुना कर दिए गए हैं। और शिक्षा मंत्री के अनुमति के बाद औपचारिक मंजूरी के लिए यह प्रस्ताव सामान्य प्रशासन, वित्त और विधि विभाग को भेजा गया है और उम्मीद जताया जा रही है कि होली से पहले कैबिनेट पर हर हाल में शिक्षक नियमावली हरी झंडी दे देगी। और जानकारी के मुताबिक नियमावली में नियुक्ति और प्रमोशन के अलावा सेवा शर्तों पर विशेष रूप से फोकस किया जाएगा और प्रमोशन के संदर्भ में शिक्षा विभाग के निर्देश लिया है कि 50% पद प्रमोशन से भरे जाएंगे। और उदाहरण के लिए माध्यमिक शिक्षकों को उच्च माध्यमिक शिक्षकों के रूप में पदोन्नति हो दी जाएगी और इस तरह प्रारंभिक स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक वरिष्ठ शिक्षकों को मध्य विद्यालय के शिक्षक के रूप में पदोन्नति दी जाएगी और इन सभी रिक्त पद पर 7वां चरण में नियुक्ति निकाली जाएगी। देखिए यहाँ पर भी एक शिक्षकों की अर्जित अवकाशों की संख्या 120 से बढ़ाकर 240 करने का प्रस्ताव, यानी इसी तरह शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्कूलों में वित्तीय उन्नयन का प्रावधान किया है और वित्तीय उन्नयन की समयावधि 10 और 20 वर्ष रखी जाएगी। और प्रस्तावित नियमावली में शिक्षकों को अर्जित अवकाशों की संख्या 120 से बढ़ाकर 240 कर दी गई है और रिटायरमेंट के बाद इसका भुगतान भी किया जाएगा। और शिक्षकों नियुक्ति के लिए मेधा अंक की गणना शिक्षा विभाग और नियुक्ति करने वाले एजेंसी मिलकर तय करेंगी, इसके बाद के लिए छोड़ दिया जाएगा। और दरअसल 7वें चरण शिक्षकों के चयन की अनुशंसा करने के लिए अभी स्पष्ट निर्णय नहीं लिया गया है और इसके लिए शिक्षा विभाग आयोग गठित कर सकता है और साथ ही यह नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग, राज्य कर्मचारी चयन आयोग और अन्य एजेंसी से कराया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक अपडेट है। आइए इसका दूसरा अपडेट देखते हैं। आइए देखिए दूसरा अपडेट देखते हैं कि शिक्षक नियुक्ति नियमावली स्वीकृति के लिए भेजी गई। ठीक है, तो पटना से खबर हिंदुस्तान ब्यूरो की 7वें चरण की शिक्षक नियुक्ति के लिए बनी नियमावली का प्रारूप सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दी गई है और शिक्षा विभाग ने नियमावली के तय हो चुके प्रारूप को स्वीकृति के लिए उसे भेजा है और वहां से सहमत के बाद वित्त विभाग को भेजा जाएगा और फिर राज्य मंत्रिमंडल का स्वीकृति ली जाएगी। दरअसल राज्य सरकार 7वें चरण के तहत शिक्षकों की नियुक्ति आयोग के माध्यम से करेगी और नियुक्ति को लेकर तैयार की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और नियुक्ति नई नियमावली के आधार पर होगी और 7वें चरण के तहत तकरीबन 2.25 लाख शिक्षक बहाल होने हैं और इनमें 80,000 प्रारंभिक जबकि शेष शिक्षक माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त होंगे। और नई नियमावली के माध्यम से सरकार शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने जा रही है और नियोजन का अधिकार पंचायतों व नगर निकायों के पास नहीं रहेगा और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी त्रुटि रहित बनाने के उद्देश्य से निष्पक्ष आयोग से नियुक्ति कराने की रूपरेखा तैयार की जा रही है। देखिए सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा गया प्रारूप 7वें चरण के शिक्षक नियुक्ति आयोग से होगी। ठीक है, तो ये आपका दूसरा अपडेट है। आइए तीसरा देखते हैं। दोस्तों आइए
तीसरे नंबर का अपडेट देखते हैं कि 2 लाख शिक्षकों की बहाली के लिए नियुक्ति नियमावली का ड्राफ्ट तैयार। क्या है कि शिक्षा विभाग ने शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 ड्राफ्ट सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग से लौटने के बाद विधि और वित्त विभाग जाएगा और तीनों विभागों से प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियमावली कैबिनेट भेजा जाएगा। ठीक है, और नए नियमावली के आधार पर ही प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्कूलों में 2 लाख से अधिक शिक्षकों की बहाली होना है। और नई नियमावली में प्रावधान किया गया है और पंचायत और नगर निकायों के माध्यम से नहीं बल्कि आयोग बीपीएससी या विद्यालय सेवा आयोग संभावित के माध्यम से होगी। और नई नियमावली से आगे बहाल शिक्षा पंचायत या नियोजन इकाई नहीं बल्कि जिला कैडर के होंगे और 9222 के बदले सिर्फ सभी जिला यानी 38 बहाली इकाई होगी। इसमें शिक्षकों के स्थानांतरण और सर्टिफिकेट रख रखाव की समस्या नहीं होगी और शिक्षकों पर शिक्षा विभाग का सीधा नियंत्रण होगा। सबसे पहले हाई स्कूल में 1.22 लाख शिक्षकों की बहाली होगी और फिर प्रारंभिक स्कूलों में 80,257 शिक्षकों की बहाली होगी और शिक्षक योग्यता परीक्षा बीएड डीएलएड सहित शैक्षणिक योग्यता के अंकों के आधार पर ही होगा और मेधा सूची तैयार कर अभ्यर्थियों को चयनित कर शिक्षा विभाग के अनुशंसित देगा। इसके बाद चयनित अभ्यर्थी को स्कूल आवंटित किया जाएगा। तो ये आपका 3 अपडेट है दोस्तों। साथ में जिनसे जुड़ा अपडेट हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं 7वें चैनल के लेटेस्ट अपडेट के साथ, फिर मिलते हैं।